नमस्कार, मैं आलोक पांडे आपके लिए लेकर आया हूँ आज दूसरे वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है शब्द भेद, और शब्द भेद का मतलब आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया। देखिए बाबू, इनको 8 भागों में बांटते हैं और 8 भागों में शब्द जो बढ़ता है तो इसको बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, और हिंदी में शब्द भेद। क्लियर हो गया? इसके बाद से आइए, इनके 8 शब्द होते हैं अलग अलग से। कौन कौन से होते हैं आपको समझाते हैं। पहला होता है नाउन। नाउन का मतलब होता है संज्ञा। और दूसरा होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। और तीसरा होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। और चौथा होता है वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। और पांचवा होता है एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। और छठवां होता है कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब होता है समुच्चय बोधक। और सातवां होता है प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंध सूचक अव्यय। और आठवां होता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब होता है विस्मयादि बोधक। और इन आठों को मैंने पढ़कर आपको सुनाया। अभी कोई दिक्कत आता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके बाद से आठों का विश्लेषण करते हैं कि आठों का अलग अलग क्रम किस प्रकार से हम रख सकते हैं और किस प्रकार से इसका ज्ञान हम ले सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। संज्ञा क्या है? संज्ञा वो चीज होती है जहां अपने आसपास रखे वस्तु को हम देख सकते हैं, हम बोल सकते हैं, कह सकते हैं, सुना सकते हैं। ऐसे चीज को हम बोलते हैं संज्ञा। जैसे किसी का नाम लिखिएगा, जब किसी का नाम लिखेंगे आप, जैसे मोहन हो गया, या किसी पवित्र स्थान का नाम लीजिए जैसे आगरा हो गया, या किसी चीज का नाम लिख लीजिए, वस्तु का नाम जैसे कि मेज हो गया। ऐसे चीज जो आते हैं तो हमारा क्या होता है? नाउन होता है। इसके बाद आइए प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन वो चीज होते हैं जब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो कहेंगे आप प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हम कह दिए मैं खुद हो गया, प्रश्न मैं खुद हो गया। उसके बाद से तुम और वे, अगर ऐसे शब्द अगर कहीं आपको दिखाई देते हैं तो ऐसे शब्द को हम बोलते हैं प्रोनाउन। इसके बाद तीसरा एडजेक्टिव की बात करते हैं। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। विशेषण क्या होती है? विशेषण वह वस्तु होती है, वह चीज की बात करता है जिस चीज में विशेषताएं बताई गई हो। जैसे आपने आम खाया, खट्टा लगा, यानी कि आप विशेषता उसके बता दिए कि आम कैसा है? खट्टा है। तो जिस चीज की आप बात कर दिए वो आपकी विशेषता हो गई। जैसे कपड़ा खरीदा, आपने कहा कि मैंने कपड़ा लाया और कपड़ा बहुत अच्छा रहा, यानी कि उसकी विशेषता आपने आकर बताया। तो बताने की चीज को बोलते हैं विशेषताएं। यानी कि विशेषताएं में आपका हो जाएगा कभी खट्टा, मीठा। तो ऐसी चीज जब आपको मिलते हैं तो विशेषताएं होती हैं। उसके बाद से आएंगे क्रिया। क्रिया क्या होता है? क्रिया के बारे में हम जानते हैं। क्रिया वे शब्द होते हैं जब हम कहीं चलते हैं, कहीं घूमते हैं, कोई चीज करते हैं, तो जब क्रिया होती है शरीर का जब, तो उसको बोलते हैं क्रिया। जैसे आपने गया फूल तोड़ा, दे जब फूल तोड़ा तो दोनों हाथों से ऐसे करके तोड़ते हैं, तो जब तोड़ते हैं तो वही आपका क्रिया होता है। तो जैसे आप लिख सकते हैं कि खेलना, बैठना और उठना बराबर जब आप क्रम से कोई चीज करते हैं तो ऐसे शब्द को हम क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। अब आइए एडवर्ब के बारे में, पांचवा बताते हैं। एडवर्ब के बारे में क्या होता है? एडवर्ब, एड में वर्ब जुड़ा है, दो क्रम एक साथ जुड़े हैं तो हो जाएगा क्रिया विशेषण। यानी कि क्रिया और विशेषण दोनों को आपस में जोड़ दिया है, दोनों को ऐड कर दिया है तो होते हैं क्रिया विशेषण। एक तो क्रिया किया है और ऊपर से इसकी विशेषता बता रहा है, तो दोनों क्रिया विशेषण। यानी कि मैंने घूमा तो कैसा लगा, तो उसकी विशेषता बता। यानी कि जब घूम रहा हूं तो निश्चित है मुझको अच्छा लग रहा है, तो जब अच्छा लगा, क्रिया किया तो उसकी विशेषता बताया, और दोनों को जोड़कर बनते हैं क्रिया विशेषण। इसके बाद से लिखते हैं कंजक्शन। कंजक्शन क्या होते हैं? समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक में हम हमेशा टू, फ्रॉम, बी का प्रयोग करते हैं, और ऐसे जहां पे मिलते हैं उसको बोलते हैं कंजक्शन, यानी कि समुच्चय बोधक। उसके बाद से अगला आते हैं सातवें पर मिलते हैं तो ऐसे हम बोलते हैं। उसके बाद से सातवां है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंध सूचक अव्यय। अब कहेंगे सर संबंध सूचक अव्यय क्या है? तो संबंध सूचक अव्यय का मतलब होता है बाबू कि एक दूसरे से संबंध होना। जैसे आपको टेंस में मिलता है इंग्लिश में कि राम घर जाता है लेकिन श्याम नहीं, राम तो चला गया लेकिन श्याम नहीं गया।
यानी कि दोनों की यहाँ पे कंफ्यूजन है। अब पता ही नहीं राम गया है कि श्याम कौन कि नहीं जाएंगे। यानी कि जब यहाँ पर संबंध में आपको बट आल्सो, यानी कि संबंध में क्या मिले आपको, बट मिले, आल्सो मिले और अबाउट का प्रयोग ऐसे करता है, सीता खाना खाई रानी नहीं खाई। यानी कि दो शब्द एक साथ जुड़ के मिलता है, ऐसे शब्द को बाबू प्रीपोजिशन यानी कि संबंध सूचक अव्यय बोला जाता है। आठवां शब्द से बात करते हैं हम, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब होता है विषमय बोधक। विषमय बोधक क्या होता है, देखिएगा, इंटरजेक्शन यहाँ पे लिखा है जेक्शन, यहाँ पे लिखा इंटर। जेक्शन का मतलब होता है कि कोई ऑब्जेक्ट करे आपको कि आप गलत है, आप क्या है, गलत है। गलत का मतलब क्या होता है, जैसे आप आए वहां से बाहर से, आप बैठ गए तो कहें कि नहीं नहीं आप बेकार काम करके आए हो, तो आप नहीं करेंगे तभी भी दिल को आपको धड़केगा। क्यों, क्योंकि लगेगा कि लग रहा है कि कोई ना कोई हमसे गलती हो गया है। तो जहां पर ऐसे तथ्य की बात करे, वहां पर जब ऑब्जेक्शन की बात कर दे तो उसको हम बोलते हैं इंटरजेक्शन का बोध कराते हैं। तो हमारा आठों आपको आज समझाए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। आप अगर अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।